इन दिनों देश में किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। एमएसपी गारंटी कानून समेत विभिन्न मांगों को लेकर किसान सड़कों पर है। इस बीच राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सूबे के किसानों को बड़ी सौगात दी है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए गेहूं की फसल पर 125 रुपए का बोनस देने का ऐलान किया है, जिसके बाद राजस्थान में गेहूं की एमएसपी 2400 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई है। बता दें कि केंद्र ने गेहूं की एमएसपी 2275 रुपए तय की है। राजस्थान सरकार की ओर से बोनस की घोषणा के बाद गेहूं का भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर किसानों से गेहूं की खरीद करेगी। जहां एक और किसान एमएसपी की मांगों को लेकर आंदोलनरत है, वहीं राजस्थान सरकार ने किसानों को 125 रुपये बोनस देने की बात कही है। कहीं ना कहीं किसानों को राहत देने का ये कदम कह सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है एफसीआई के महाप्रबंधक जो कि हनुमानगढ़ पहुंचे, इनसे बात करते हैं किस तरह की प्रक्रिया लाने जा रहे हैं। जी सर, इस बार भारत सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2275 रुपये डिक्लेयर की है, जो पिछले साल से 150 रुपये ज़्यादा है। साथ ही में राजस्थान सरकार ने 125 रुपये का बोनस डिक्लेयर किया है। अतः किसानों को जो है गेहूं की फसल का 2400 रुपया प्रति कुंटल इस बार एमएसपी प्लस बोनस मिला करके राजस्थान के किसानों को मिलेगा। इस बार दोनों सरकारों ने मिलके जो उनकी 5 एजेंसियां खरीद कर रही हैं, दोनों सरकारों की पिछले साल की बजाय दुगना सेंटर खोले गए हैं, प्रोक्योरमेंट सेंटर चलाए जाएंगे। पिछले साल तकरीबन 232 सेंटर थे, इस बार तकरीबन 470 सेंटरों पर खरीद की जाएगी, ताकि किसानों को सहूलियत हो, वो अपने ज़्यादा दूर उन्हें ट्रेवल ना करना पड़े अपनी फसल को बेचने के लिए। इस बार जो सबसे अहम महत्वपूर्ण फैसला ये भी लिया गया है दोनों सरकारों द्वारा कि एमएसपी का भुगतान, एमएसपी प्लस बोनस का भुगतान 48 घंटे के अंदर किसान के जन आधार लिंक अकाउंट में कर दिया जाएगा। तो ये 3 बेसिक सहूलियतें जो है वो इस बार भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर देने के लिए प्रयास किया है। हमारा पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम इसमें इन्वॉल्व कर सकें और इस पूरे प्रक्रिया में किसानों को जोड़ सकें। हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 जनवरी से स्टार्ट कर दी, बहुत ही एडवांस तरीके से, जो पिछले साल जो है वो अप्रैल में स्टार्ट हुई थी। इस बार हम खरीद जो है केंद्र 10 मार्च से स्टार्ट कर देंगे, जो 30 जून तक चलते रहेंगे। तो खरीद केंद्र भी बहुत पहले से हमने स्टार्ट कर दिया है, जो लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ करते थे। किसानों की किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो और पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से खरीद हो, इसके लिए पोर्टल के जरिए खरीद की जाएगी और सारा सिस्टम जो होगा वो ऑनलाइन सिस्टम होगा। चाहे वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो खरीद का सिस्टम हो, वो भी पोर्टल के जरिए होगा। जो गिरदावरी की सिस्टम होगी वो पोर्टल के जरिए ऑटो ही फेच होगी, और जो पेमेंट होगा वो भी पोर्टल के ही जरिए किसानों को जो है उनके खाते में 48 घंटे के अंदर में किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो किसानों को, इसलिए हम व्यापक प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। प्रचार प्रसार के बहुत सारे माध्यम यूज किए जा रहे हैं, जिसमें आपके जरिए भी हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम गांव-गांव में मुनादी करा रहे हैं, पंपलेट्स बांट रहे हैं, हम किसानों को एसएमएस के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं, हम किसानों को व्हाट्सएप के जरिए भी कनेक्ट होने जा रहे हैं, हम किसानों को छोटे छोटे वीडियोज़ के जरिए भी कनेक्ट करेंगे, ताकि पूरे खरीद प्रक्रिया में जो प्रक्रिया होती है उसको वो आसानी से समझ सकें। हम वेल इन एडवांस उनको बताएंगे, ताकि खरीद सेंटर पे पहुंचने के बाद से उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, सिस्टम के द्वारा बातें बहुत की जाती है, सरकार के द्वारा बातें बहुत की जाती है किसानों को सहूलियत और सुविधा उपलब्ध करवाने के नज़रिए से, लेकिन जो धरातल पर जो स्थिति है ना, किसान लाइनों में लगा रहता है, भले ही गिरदावरी के लिए परेशानी हो, ऑनलाइन सिस्टम की परेशानी हो, तो इसमें आपने क्या सुधार किया है? देखिए, इस बार इन सब चीज़ों को, पिछले अनुभवों को देखते हुए हमने इस पूरे सिस्टम पे दिसंबर माह से ही काम करना शुरू कर दिया था। हम फील्ड लेवल पे विजिट करके लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। इवन हमारे जो फील्ड ऑफिसर किसानों से भी फीडबैक ले रहे हैं। भारत सरकार ने भी डायरेक्ट किसानों से किसी एजेंसी के जरिए फीडबैक लिया है कि किन किन जगहों पे सुधार की आवश्यकता है। जिन जिन जगहों पे हमें फीडबैक मिले कि सुधार की आवश्यकता है, उन जगहों पे हमने सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वेल इन एडवांस प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई चीज़ों की कमी ना होने पावे, किसी प्रकार की कोई असुविधा किसानों को अंतिम समय में ना हो। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है कि हम सारी चीज़ों को पहले से जीरो डाउन करके उसको सोल्यूशन निकाल सकें। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का किसान हर बार जो है पड़ोसी राज्य हरियाणा में, पंजाब में अपनी फसल बेचने को मजबूर होता है, तो क्या इस बार आपको लगता है कि यहाँ की फसल यही? इस बार देखिए, जो है हरियाणा में एमएसपी 2225 है, इस बार राजस्थान के किसानों को जो है वो तकरीबन 2400 रुपया मिलेगा। वहाँ वाले यहाँ आएंगे?
तो नहीं, अब देखिए ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से ये आना जाना तो अब बंद हो जाना है, क्योंकि जिनकी खेत यहाँ पे हैं गिरदावरी उन्हीं की होगी, रकबा उन्हीं का होगा, तो खरीद उन्हीं से होनी है। तो जो यहाँ के किसान होंगे राजस्थान के, इसलिए राजस्थान के किसानों को इस बार उचित मूल्य मिल रहा है, उचित सिस्टम मिल रहा है, और वेल इन एडवांस सारा मैकेनिज्म जो है वो अपने काम पे लगा हुआ है। तो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर हम पहले से तैयार कर रहे हैं ताकि जब खरीद का समय आवे तो किसी किसान को कोई परेशानी ना हो। मंडी के अंदर तो किसान फसल लाता है, कई बार बारिश के कारण, ओलावृष्टि के कारण फसल उसकी खराब हो जाती है। ऐसे में क्या सिस्टम रहेगा किसानों को राहत देने? जब भी बारिश के कारण फसल खराब होती है तो उसका एक वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है। राज्य सरकार जो है उसका सर्वे करा करके और भारत सरकार को भेजती है, और भारत सरकार जो है अगर ज़रूरत के हिसाब से फसल खराब हुई है तो उसका जो स्पेसिफिकेशन होते हैं हमारे उसमें रिलैक्सेशन देती है। तो इस बार जो है राज्य सरकार और भारत सरकार बहुत ही जागरूक है इस बारे में कि ताकि इसको कम समय में, अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो कम से कम समय में इसको जो है सिस्टम को पूरा करके और जो भी सहूलियत देनी है वो दी जा सके। मुख्य बात, आखिरी बात, कि राजस्थान के जो किसान हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के विशेषकर आंदोलन में न जा पाए, कहीं सरकार का ये कदम कह सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एज ए इंटरनली हमने तैयारी 15 दिसंबर से पहले से स्टार्ट कर दी थी, और सारा सिस्टम जो है मैक्सिमम खरीद करने के लिए हम पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। किसान आंदोलन तो अभी हुआ है, तो हमारा पूरा का पूरा पहले से ही हमारा ध्येय है कि हम राजस्थान में MSP प्लस बोनस पे जो बोनस डिक्लेयर किया गया है उस पर जो है खरीद को मैक्सिमाइज कर सकें और लाभों किसानों को इनका लाभ मिल सके, इसकी तैयारी हमने बहुत पहले से शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में हर साल की तरह इस बार भी सरकार ने बम्पर गेहूं खरीदी की योजना बनाई है। मोहन सरकार ने इस साल प्रदेश के 11 लाख किसानों से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदी केंद्रों पर भी सभी व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।